वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें बात करेंगे 9/6/2025 का जो कि एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे। चलते फिर देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों की सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है। तो यह है वैदिक खेती, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। फ्रेंड, पुरुष भांगड़ा की महिला समकक्ष को कहा जाता है, तो यह गिद्ध कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपया है, उसकी कीमत 12% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में जो मूल रहेगा उसको आप लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है, फिर वृद्धि की गई तो उसका नया कीमत, तो वृद्धि वाला निकालना, जो निकालना है ऊपर लिखिए 125 और कमी वाला नीचे लिखिए 88। अब देखिए, तो 25% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत क्या होगी। तो देखिए नई कीमत पूछा है, तो इसमें देखिए 8,000 होगा और गुने। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम मान करके भी बना सकते हैं। देखिए 100 रुपया माने और 12% की कमी की गई तो 88 रुपया होगा, और फिर 25% की वृद्धि की गई तो 125/100 लिखिए, 25/25 यानी 22/4 यानी 22/10 यानी 110 रुपया। अब देखिए 8,000 का मान हम 100 माने हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक का मान क्या होगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो 8800, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए प्लस को माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए, गुना को डिवाइड में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण को क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 है, यहाँ पर देखिए भागा को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कीजिए 15, माइनस को प्लस में 175/15 और प्लस को माइनस में कीजिए 11 कीजिए, तो हो जाएगा 15, नहीं सॉरी यहाँ पर 5 है फ्रेंड, तो 5 या 15 और 5 25 35 कैलकुलेट कीजिएगा तो 564 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए सभी जैम ब्रेड हैं, अब देखिए सभी जैम ब्रेड हैं, सभी ब्रेड बोरे हैं, तो सभी ब्रेड बोरे हैं, ब्रेड बोरे हैं, ठीक है। कोई भी बोरा क्रैन नहीं है, कोई भी बोरा है फ्रेंड, कोई भी बोरा क्रेन नहीं है, ठीक है। अब देखिए नहीं है तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए, निष्कर्ष में क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए कोई भी जैम क्रैन नहीं है, तो देखिए जैम को यहाँ पर है और क्रैन नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, अगर क्रैन में रहता तो ये गलत हो जाता, लेकिन नहीं है और यहाँ भी बोल रहा है कि नहीं है, इसलिए ये सही होगा। अब देखिए कुछ बोरे जैम है, तो कुछ बोरे जैम है, तो देखिए कुछ वाला कंडीशन हमेशा सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा फ्रेंड। तो 1 2 दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABC का औसत इतना केजी है, यदि AB का औसत 40 केजी है और BC का औसत 42 केजी है, तो B का औसत। अब देखिए ABC तीनों का औसत 45 केजी है, तो यहाँ पर हो जाएगा A + B + C बराबर 100। अब देखिए A और B का औसत 40 है, तो A + B बराबर 80। अब देखिए B + C का औसत 42 हो जाएगा, तो B + C बराबर 84। अब देखिए ABC का मान दिया हुआ है, A + B का भी दिया हुआ है, B + C का निकालना किसका है, B का निकालना है। तो यहाँ पर अब सबको जोड़ दीजिए, तो A + 2B + C हो जाएगा। अब देखिए जोड़िएगा तो 164 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर A + B + C का मान 100
135 है। और अब देखिए a प्लस 2b प्लस c का मान 164 है। तो अब देखिए यहाँ पर b को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और प्लस बी करके। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 164 प्लस बी होगा, तो 164 है और माइनस 135 बराबर बी हो जाएगा फ्रेंड, जो कि 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन है एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और ए का व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस टाइप से बनाना है। अब देखिए एक्स से लिखिए ए स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब कि बराबर में है, तो बराबर में ए स्क्वायर लिखिए। और ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्स होता है, तो ए बराबर 1/बाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर के मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी के मान लीजिए। अब देखिए यदि बाई का मान 6 होने पर, अब देखिए यहाँ पर के एक वेरिएबल है, तो एक फॉर्मेट में लाना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर के ए स्क्वायर हुआ और यहाँ पर के का वैल्यू लाइए, तो एक्स बराबर बटा ए स्क्वायर बराबर के हो जाएगा। अब के को यहाँ पर अति कीजिए, पुट कीजिए, तो ए बराबर एक्स बटा ए स्क्वायर बट इंटू बाई होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला, बाई का मान 6, तो बाई का मान 6 रखिए, तो ए बटा बाई का मान 6, तो 1/6, एक्स का मान 97, तो एक्स का मान 97 रखिए इंटू ए स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 97/6 हो जाएगा। अब देखिए आगे पढ़िए, बाई का मान 2 होने पर, तो यहाँ पर रखिए बाई का मान 2, तो एक क्यू हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 97/6 और बाई का मान 2 रखिए, तो एक्स का मान पूछा, तो एक्स बटा बाई का मान 2 रखिए, तो 97 गुने 6 और गुने 2 कर दीजिए, तो 97 गुने 12 जो कि 873 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ए को स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी ट्रैक को 24 दिन बिछा सकता है सी के सहायता से। अब देखिए फ्रेंड, ए स्टेशन 8 दिन में बिछा सकता है, बी 24 दिन में बिछा सकता है। अब देखिए सी की सहायता से, जब भी सहायता बोलो तो ए बी दोनों साथ में आएगा, तो अब लिखाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिन। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 8। अब देखिए फ्रेंड, अब क्या बोला, सी अकेला, देखिए ए बी सी 8 दिन में है, ए 3 दिन में है, बी 1 दिन में है, तो यहाँ से सी का वैल्यू 4 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और टोटल काम बटा जिसका पूछेगा उसका होता है, तो टोटल काम 24 है और बटा 4 कीजिएगा तो 6 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए मार्च 2025 में नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम को उनके अंतरिक्ष मिशन से स्पेसएक्स कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाएगा। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया था, तो 608 दिन समय बिताया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए जो गिवन है उसी से कंपैरिजन करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, इज इक्वल टू 1096 होता है। ठीक है, अब देखिए रेशियो में रहेगा तो उसको आप कुछ मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा, तो अब देखिए LB कीजिएगा तो 170 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब BH कीजिएगा तो 17 गुने 14 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा तो 238 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब HL कीजिएगा 14 गुने 10 तो 140 एक्स स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड, इंटू 2 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, एक्स बराबर भी 1 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है,
अब देखिए घनाभ की लंबाई क्या होगा, तो इसमें लंबाई कितना है फ्रेंड, तो लंबाई 10 है, तो इसलिए 10 एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको लंबाई बोला है तो लंबाई 10 है और 10 का एक ही ऑप्शन में मल्टीपल है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब देखिए दिए गए विकल्प में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए 29 4 33 4 हो गया, यहाँ पर देखिए 8 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, तो अभी 16 हो जाएगा फ्रेंड। तो 53 में से 16 जोड़िएगा तो 69 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाता है। तो देखिए कांग्रेस के जेकेएसपी गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, ये देखिए ये सही है फ्रेंड। अगला पढ़िए, भाजपा 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर निकली, ये गलत है फ्रेंड, ठीक है। अगला पढ़िए, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए इतना % मतदाता दर्ज किया गया, तो ये भी सही है फ्रेंड। और 4 गलत है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करता है, तो यह है चड्डास, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर एंड क्वाड्रेंट ट्रैक इनकाउंटर रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या था, तो देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है, तो 2 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 99वां वर्षगांठ मनाया, तो देखिए 90 वर्षगांठ मनाया, तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था फ्रेंड, तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए -5 हो रहा है, तो यहाँ पर +5 होगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, 3 है, 4 है, सॉरी 5 है, तो यहाँ 7 होगा, तो एवरेज 9 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि 376, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। सीमा और दर्शन की आय इतना है, वे क्रमशः इतना और इतना की बचत करते हैं, यदि उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए सीमा और दर्शन की आय कितना है, तो उसको आप x मान लीजिए, तो 7x बटा 8x, वे क्रमशः इतना इतना की बचत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम आय में से बचत को घटा देंगे, तो जितना व्यय करता है वो तो हमको पता चल जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए -9,000 और व्यय कितना 11/16 कीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, आपका आंसर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसको आप चेंज करके बना लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब देखिए भिन्न का क्वेश्चन है, तो भिन्न में देखिएगा कि अगर डॉट डॉट लगा रहे तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है, और यहाँ पर देखिए 8.2727 है, तो यानी कि डॉट डॉट लग रहा है, यानी कि कोई भी संख्या उसमें रिपीट हो रही है फ्रेंड, और इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 27 बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर रेकरिंग होगा, तो 8.27 पर रेकरिंग हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर 8 लिखिएगा, पॉइंट है तो यहाँ पर प्लस लिखिएगा। अब देखिए 27/99 कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 9 × 27 11 नंबर 99, तो 11 × 88, 9 × 27 11 × 88, हाँ। तो अब देखिए 11 × 88
अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 91/11, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। सॉरी फ्रेंड, 9×27 होता ना, यहाँ पर काटने में गलती कर दी है। तो देखिए 8 + 27/99 हो जाएगा, तो 9 से काटेगा तो 11 हो जाएगा, 9×27 होता तो 11×8 = 88 या 3 91/11 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। कविता अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वें स्थान पर है तथा नीचे से 15वें स्थान पर। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए फ्रेंड, कविता अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। तो देखिए टोटल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर ऊपर नीचे लिखा रहे तो ऊपर प्लस नीचे -1 होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए शीर्ष से 38 है और नीचे से 15 है, -1 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 52, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। CO2 के 2 मोल में कितने अणु होते हैं? तो देखिए फ्रेंड, इसका हो जाएगा 1204, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए भारत में कौन सा भूभाग जलोढ़ प्रतिरोध के कारण नलकूप सिंचाई के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो देखिए पठारी क्षेत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए मानक CD-ROM ड्राइव का उपयोग किए जाने वाले लेजर क्या तरंगदैर्घ्य और प्रकार क्या है? तो देखिए 780 nm इंफ्रा लेजर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड 8 लोग हैं, एक गोलाकार मेज पर बैठे हो। अब देखिए इसमें गोला बना लीजिएगा, जैसे बोलेगा वैसे आपको करना है। 7 लोग हैं तो 7 लोग को बैठा दीजिए। अब आगे पढ़िए। एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोसी है, तो एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोसी एच है, तो एच को यहाँ पर बैठाइए। अब आगे पढ़िए। एच के बाईं ओर गिनने पर एच और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो एच के बाईं ओर गिनने पर एच और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं और एच और जी के बीच में, ठीक है फ्रेंड। आगे पढ़िए। अब देखिए एक्स एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो इसको इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि नहीं मेरे पास एक्स है और लेकिन एफ है, तो इसको हम अति करेंगे। तो एफ के दाईं ओर गिनने पर तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका एक्स आ जाएगा फ्रेंड। आगे पढ़िए। के ठीक दाएं पड़ोसी में है, तो अब देखिए के ठीक दाएं पड़ोसी में आई है, तो आई को यहाँ पर बैठा दीजिए फ्रेंड। अब बचा कौन? तो एफ है तो लिख दिए, जी लिख दिए, एच लिख दिए, आई लिख दिए, जे बच गया, तो जे को यहाँ पर अति कर दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, के बाईं ओर। अब देखिए के बाईं ओर गिनना है, जे और के बीच, जे और के बीच, यानी कि के बाईं ओर यहाँ से जाना है फ्रेंड, तो इसमें 2 ही लोग हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में किस शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता? ये है छाऊ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है? अब देखिए ऐसी कितनी संख्याएं, तो लिखिए संख्या, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले प्रतीक है और ठीक बाद में एक अंश है, मतलब ये संख्या नहीं होना चाहिए, इसके डिफरेंट होना चाहिए, यानी डिफरेंट संख्या होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, अब इसको में हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रतीक है, देखिए प्रतीक संख्या डिफरेंट है, तो पहला हो जाएगा 39। आगे पढ़िए। अरे यहाँ पर देखिए परसेंटेज 4×6 सेकंड संख्या हो गया फ्रेंड, तो इसलिए 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, तो अब देखिए इसमें 6 तक काउंटिंग लिखेंगे पहले, तो 6 हो गया, देखिए 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 5 4 3 2 1। अब आगे पढ़िए, ठीक है।
उनके ठीक ऊपर, ठीक है, एफ और डी जिन तलों पर है तो उनका गुणनफल 15 है। तो देखिए एफ और डी तो यानी कि 5 या 3 15 होगा, तो एफ को यहाँ पर रखिए और डी को यहाँ पर रखिए, लेकिन हमको फिक्स नहीं है फ्रेंड, तो एक और इसका इंडिकेशन बनाएंगे। तो एफ को एक बार यहाँ पर रखिए और डी को एक बार यहाँ पर रखिए। आगे पढ़िए। सी और ई के ठीक ऊपर वाले तल पर रहते हैं, सी के ऊपर वाले तल पर डी रहते हैं फ्रेंड, तो यहीं पर खाली बैठा सकते हैं फ्रेंड। सी के ऊपर वाले तल पर ई रहते हैं, तो ई को यहाँ पर बैठाइए, तो इधर भी बैठा दीजिए फ्रेंड। चलिए अब आगे पढ़िए। ए और डी जिन तल पर है तो उनका योगफल 7 है। ए और डी जिन तल पर है तो उनका योगफल 7 है। तो देखिए फ्रेंड, ए को यहाँ पर बैठाइएगा तो योगफल 7 हो जाएगा, लेकिन ए को देखिए डी का 5 है तो ए को 2 पर बैठाना है, तो 2 पर तो ऑलरेडी बैठा हुआ फ्रेंड, तो ये वाला नहीं होगा फ्रेंड। तो अब इसको लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। अब क्या बोला है, ए और डी जी तल पर उनका योगफल 7 है, कर दिए फ्रेंड। आगे पढ़िए। ए और ई जी तल पर रहते उनका योगफल कितना, और ए और ई, तो ए और ई का योगफल कितना है, तो 4 पर ए रहते हैं, ई 2 पर रहता है, तो 4 2 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें +9 हुआ, इसमें +9, इसमें +9, तो अब +9 की जगह 67, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बढ़ाता है, उसकी व्यय इतना रुपया, तो उसकी आय क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड, कोई भी चीज़ 100% होता है तो उसकी व्यय में 960 रुपये बढ़ा रहा है, तो 960 कीजिए। अब देखिए उसकी आय 40% है तो आय किसी का 40% है तो व्यय कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60% होगा। अब गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड, 0 से 0 करते हैं, 16 का 96 यानी 1600, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो एस को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखिए 5 दोनों में कॉमन है। फिर अगर देखिए एस एगो में रहता तो ऑप्शन को छाड़ते कि जो एस वाला नहीं रहता वो आंसर नहीं होता फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नए जोड़े गए क्षेत्र में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता, तो यह केंद्र सरकार, जो ऑप्शन नंबर 4 है। फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर बनाने को क्या कहते हैं, तो यह बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइलों को एक और समूहीकरण करना, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए -1 हो रहा है फ्रेंड, इसमें -1 हो रहा है, तो यही ऑप्शन में -1 हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें भी +2 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए किस भारतीय संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई संशोधन नहीं किया गया था, यह है 48वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना था, तो 2.0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें -2 कीजिएगा तो एफ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए एक दुकानदार ने अपनी सामान पर क्रय मूल्य पर 1% की छूट अंकित करता है और उसे 10% की छूट पर बेच देता है। यदि उसे 71% का लाभ हुआ तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कुछ आप मान लीजिएगा, एक दुकान अपनी सामान क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 रुपये मानते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। X% से अधिक मूल्य अंकित करता, तो यानी कि 100 + X% होगा अंकित किया और तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया, तो अब देखिए फ्रेंड, और लाभ हुआ इतना, तो अब देखिए ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 171 हो जाएगा। एक सेकंड, अब देखिए इसको ए बी रूल से भी आप बना सकते हैं, तो X% अधिक तो x हो गया और 10% की छूट तो -10 हो गया, तो -x × 10/100 कीजिए, इज इक्वल टू 71% कीजिए, 0 0
कैंसिल, तो माइनस एक्स बटा 10, तो यहाँ 10, तो माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 में से 1 गया तो 9x बटा 10, और यहाँ हो जाएगा 81, तो x बराबर 9 और 0 तो 90, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए मान के भी बना सकते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, और ए बी रूल से बनाएगा तो आपको जल्दी बन जाएगा। अब देखिए कुछ कंचे 4 बॉक्स इतना का अनुपात में है, बी डी से 40% कंचे कम है, तो सभी बॉक्स का कुल कितने कंचे हैं। तो अब देखिए फ्रेंड जो गिवन है उसी से कंपैरिजन करना है, तो 400 कंचे हैं, बी डी से कम है, तो कितना हो गया 2 हो गया, और पूरा कितना है 7 3 10, 10 5 15 अच्छो 21 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तो 1 2 4200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह जनजातीय गौरव दिवस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई। अब देखिए फ्रेंड 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ये है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से और भाषाएं जोड़ी गई। अब देखिए 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाल को जोड़ा गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड दो समरूप त्रिभुज, दो संगत भुजाएं की लंबाई इतना है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए जब भी समरूप त्रिभुज बोले, अगर आपको क्षेत्रफल पूछे तो इसको स्क्वायर कर देना है, लेकिन क्षेत्रफल के अलावा कोई भी चीज़ पूछे तो इसको रेशियो के टाइप से बनाना है फ्रेंड। तो इसलिए 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और 14 का स्क्वायर 196, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, तो यह है म्यांमार, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसका मूल क्या होगा फ्रेंड। अब देखिए इसमें ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जब सारा चीज़ पॉजिटिव हो तो इसका जो मूल होगा वो दोनों निगेटिव होता है फ्रेंड। तो इसमें देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो ऑप्शन गया, दोनों पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसमें देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऋषि के पास इतना थे, उन्होंने इसे अपने बेटे और सम पीयूष में बांट दिया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऋषि के पास इतना, तो उन्होंने इसे अपने बेटों और शान और पीयूष में बांट दिया, और उन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को इतना वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हो। ऋषि ने शान से कितना राशि दी थी, तो आप देखिए फ्रेंड 8% है, तो इसको आप कीजिएगा ना, तो 8/100 कीजिएगा तो 2/25 आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखिए तो एक को 25 होगा, एक को 27 होगा। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा तो ये होगा फ्रेंड, जो कि उसको पहले पैसा कंप्लीट हो रहा है, तो शान आसान को ही पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड इसमें वैल्यू दिया हुआ है 16/12/52 गुने 27, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 837 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इसे कितने प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक संख्या है। इसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और देखिए ठीक बाद में एक संख्या, इसके बाद एक संख्या है। तो अब देखिए फ्रेंड 2 को प्रतीक, 1 को संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पर है फ्रेंड। ठीक है, आगे पढ़िए।
यहाँ पर है फ्रेंड, तो 2 ही हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इतना को सरलीकरण कीजिए, तो अब देखिए 81 हो गया, प्लस हो गया 38 हो गया, प्लस 42 और माइनस 86 हो गया। तो यहाँ पर देखिए -5 हो जाएगा और यहाँ पर 33 हो जाएगा फ्रेंड, और 42 को जोड़िएगा तो आपका 75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपको पॉजिटिव दिखे तो यानी कि +2 करके स्क्वायर बनना ही चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए +2 कीजिएगा तो 178 आएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो 11 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये 196 है जो कि 198 हो जाएगा, तो ये तो कभी होगा नहीं फ्रेंड। तो एक ही ऑप्शन होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। अब देखिए x - 1/x बराबर है, तो इसको स्क्वायर कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2 हो जाएगा, तो इसका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो इसका 11 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए निगेटिव था तो ये अथी में चला, अब इसका पावर 4 लाना, तो फिर से स्क्वायर कीजिए, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 और प्लस 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 121, और 2 को माइनस में कीजिएगा तो 119 हो जाएगा। यही ऑप्शन दिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 1 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि संकेत में प्रत्येक विषम में 1 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक के मध्य में क्या अंतर है। अब देखिए बाईं ओर से तीसरे अंक, तो सभी को हम चेंज नहीं करेंगे, जो पूछा है उसी को चेंज करेंगे। तो बाईं ओर से तीसरे अंक 7 है और दाईं ओर से दूसरे अंक, तो दाईं ओर से दूसरा कितना है 2 है। अब देखिए विषम में 1 जोड़ा जाता है तो इसका 8 हो जाएगा, और सम में 2 घटाया जाता है इसका हो जाएगा 0। तो अब देखिए फ्रेंड, अब क्या बोला है, तो के अंक के मध्य के अंतर, तो इसको माइनस कर दीजिएगा फ्रेंड, तो 8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। लेकिन अगर इसमें मध्य में कितनी संख्या है तो ये 7 होता है फ्रेंड, लेकिन अंतर पूछा इसलिए 8 हो जाएगा। अब देखिए विजय का वेतन पहले 16% घटाया जाता है और बाद में 11% बढ़ा दिया जाता है, उसका अंतिम वेतन उसका आरंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था। तो इसको ए बी रूल से बनाइए, आंसर आपका चलेगा फ्रेंड। तो देखिए -16 कीजिए प्लस 11 कीजिए, -16 गुने 11/100 कीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर चलेगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए पानी की एक टंकी को समान क्षमता 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताएं गए समान क्षमता के 47 पाइप का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट में पूरे में भर जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, इसको कुछ नहीं करना है, MDH का जो फार्मूला हो तो उसी पर बनेगा। अब देखिए 23 पाइप को मतलब काम कर रहा है फ्रेंड, तो 23 गुने 29 हो जाएगा। यदि 47 पाइप तो कितने मिनट में, तो गुने x कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 14.19 आ जाएगा, और इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका 667 आ जाएगा, और इसको 47 से भागा दीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अब इसको जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हमको बनाना है। अब देखिए प्रकाश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण को 11 किलोमीटर। अब देखिए प्रकाश को लिखिए और दक्षिण को 11 किलोमीटर आगे पढ़िए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो पुनः वह दाईं ओर मुड़ेगा और 13 किलोमीटर आगे पढ़िए। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा फिर 9 किलोमीटर आगे पढ़िए। वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर, तो 11 था वो 13 गया था, 2 किलोमीटर यहाँ चलेगा फ्रेंड। अब देखिए और बिंदु P पर रुक जाता है, बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए। अब देखिए बिंदु A पर तो P से चलेगा, तो A पर तो किधर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए एक और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए कपिल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। तो अब देखिए कपिल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, आगे पढ़िए।
फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, दाएं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, यहाँ आएगा फ्रेंड, आगे पढ़िए। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो बाएं इधर होगा फ्रेंड 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, पुनः यहीं चलाएगा फ्रेंड, आगे पढ़िए। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर। अब देखिए दाएं ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर, तो यहाँ चलाएगा फ्रेंड, ठीक है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर, दाएं ओर में मुड़ेगा 9 किलोमीटर, यहाँ पर चलेगा फ्रेंड, ठीक है। अब बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के देखिए 8 किलोमीटर यहाँ था, 3 किलोमीटर ई था, 8 3 11 1 12, 12 किलोमीटर। अब जा किधर आए फ्रेंड, तो दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए एक निश्चित कोट भाषा में इतना कुछ नहीं लिखा जाता, तो आर को कैसे लिखा जाए। अब देखिए आर दोनों में कॉमन है, तो इसमें कौन सा चीज़ कॉमन है फ्रेंड, तो जेडल कॉमन है, जो कि इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अपनी एक प्रसिद्ध कार्य में बराह बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि संस्थापक पैगंबर के वंशज थे, तो यह है सैयद राजवंश, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए चुहार विद्रोह, जो साधारणतः किसान और वंशानुपत श्रमिकोक को आर्थिक शिकायत को परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष अपना चरम पर पहुंचा था, तो 1998 में फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप चट्टान हैं, तो इसमें 836 को अभी चट्टान हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में 2 है फ्रेंड। अब देखिए बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, पहले की दूरी की दुगना 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक के बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर है, तो वापसी के लिए उसका औसत चाल कितना होगा फ्रेंड, तो ये देखिए फ्रेंड, ये तो इसमें एवरेज स्पीड आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंड, जो कि एवरेज आपका कितना है, तो एवरेज आपका दिया हुआ है 34 किलोमीटर, और इसको फिर कैलकुलेट कीजिएगा तो 74.8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आवे तो आपको थीटा का वैल्यू पुट करना है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें 45 रखिए, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 2 5 हुआ फ्रेंड। अब देखिए सेक 45 क्या होता है फ्रेंड, तो सेक 45 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा फ्रेंड, और कॉसेक 45 भी 2 होता है फ्रेंड, तो 4 हो जाएगा फ्रेंड। तो 5 में से 4 घटा तो 1 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए 2025 की शुरुआत में अनऑक्सीकरण को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाली अफ्रीका का प्रभाव देश बना, यह है नाइजीरिया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए गुप्त अभिलेख में वर्णित वर्तमान के अनुरूप है, तो यह बिहार में है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई बल एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर, तो इसके आधार का व्यास होगा। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है फ्रेंड, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई तो 22/7 आर स्क्वायर, तो इसको मानिए आर स्क्वायर, और एच को दिया हुआ 30 और बराबर 160 पाई। अब देखिए फ्रेंड पाई दिया हुआ है, तो 22, तो पाई को रहने देंगे, इसलिए 22/7 हम काट देंगे फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल फ्रेंड, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल फ्रेंड, और आर स्क्वायर बराबर 16, तो 16 बचा फ्रेंड, तो आर बराबर 4 बच गया फ्रेंड। अब देखिए रेडियस नहीं पूछा फ्रेंड, अब व्यास पूछा है, तो रेडियस से दुगना व्यास होता है फ्रेंड, तो देखिए आर बराबर d/2 होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर d बराबर है तो 2r होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर 4 रखिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अधिकांश सा आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टाइप का प्राथमिक कार्य क्या है, तो खुले हुए एप्लीकेशन के बीच के स्विच करना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। राज्य सहकारी समिति अधिनियम में परिवर्तन क्यों किया जाता है, यह कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ
पहला सशक्त आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो 1784 में। अब देखिए इसका माद क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड, माद का मतलब होता है कि तो देखिए मीन बराबर होता है फ्रेंड सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है फ्रेंड। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर विद्यार्थियों की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर चलेगा। लेकिन लेकिन उतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको यूनिट डिजिट से चलना है। अब देखिए 4 गुने 1 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 गुने 8 से कीजिएगा तो 48 आ जाएगा फ्रेंड, तो यूनिट डिजिट लेना है। 4 गुने 5 से कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, तो 0 को लेना है। 6 गुने 1 से कीजिएगा 6 आ जाएगा। 8 गुने 4 से कीजिएगा 32 आ जाएगा, तो 2 को लेना है। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या, तो इसको भी यूनिट डिजिट ही जोड़ना है। तो 8 1 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 6 20, 8 28 हो गया फ्रेंड, तो इसको 8 लेना है। फिर अब देखिए 8 4 12, 6 18, 2 20 हो गया फ्रेंड, तो 20 को 0 लेना है फ्रेंड, यहाँ पर 8 लेना है। अब देखिए अटका के पोहाड़ा में 0 कब आता है? तो 8 5 40 आता है फ्रेंड, तो इसलिए यूनिट डिजिट 5 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की इतनी थी, तो उसकी चाल कितनी थी? तो अब देखिए इसका स्पीड का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए 54 है तो इसको लिखना है। अब देखिए इसको 7, क्योंकि क्या बोला शेष दूरी की कितनी चाल थी, तो 7 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 16 लिखिए। अब इंटू में जाइए। अब 1 घंटा 15 मिनट को आपको चेंज करना है, तो इसको देखिए घंटा में चेंज कीजिए, तो 1 घंटा को 1 कीजिए और 15 मिनट को 1/4 कर दीजिए। अब 1/4 का किए तो 15 लिखिए बटा 60 लिखिए, तो 1/4 होगा, तो ये हो जाएगा 5/4 फ्रेंड। तो 5 को लिखिए, 4 को ऊपर लिख दिए, 4 4 16। अब देखिए इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी चलाएगा फ्रेंड, जो कि 18.9 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की अवधारणा के पहलू को अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है? तो कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। राकेश इतना की राशि और शिवम इतना की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से इतना रुपया अधिक मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड इसमें डिफरेंट बोला है, तो यहाँ पर फार्मूला से लिखेंगे। अब दर पूछा है तो रेट और 3 साल बटा 100 माइनस गुने 3 और गुने रेट बटा 100 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है? तो यह है डेनमार्क, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, अब देखिए जैसे बोला है वैसे आपको करना है। तो क्या बोले, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो 3m मदर्स, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु के 5 गुना, तो 5d से 36 वर्ष अधिक है, प्लस 36 लिखिए। अब ये इक्वेशन 1 हुआ। अब आगे पढ़िए। और पुत्री की आयु का 3 गुना, तो 3 डॉटर, 3 गुना माता की आयु से, तो यानी कि मदर से 4 वर्ष कम है, तो -4 कीजिए। अब देखिए फ्रेंड इसमें अब मदर और डॉटर का डिफरेंट पूछा है फ्रेंड, तो आप इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, तो डॉटर बराबर 6 आ जाएगा और मदर बराबर 22 आ जाएगा फ्रेंड, तो आपका 16 आ जाएगा डिफरेंट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एशियाई प्रशंसा क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है, तो ये एशियाई प्रशंसा समीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इमारत वाला क्वेश्चन है, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो
6 तक लिख दीजिए। तो 6 5 4 3 2 1, आगे पढ़िए। एन के ऊपर केवल एम रहता है। अब देखिए फ्रेंड, केवल बोला है ना, तो यानी कि ऊपर ही होगा। एन के ऊपर केवल एम रहता है, ठीक है, एम रहता है। आगे पढ़िए। एन के ठीक नीचे रहता था, एन के ठीक नीचे कौन रहता है फ्रेंड? तो जेड रहता है। आगे पढ़िए। ओ के नीचे नीचे पी रहता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ठीक बोलेगा तो ही अगला में लिखिएगा। अगर खाली नीचे बोलेगा तो गारंटी नहीं है फ्रेंड, उसमें भी हो सकता है, उसके बाद वाला में भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी रहने देंगे फ्रेंड। अब देखिए, तल क्रमांक 3 पर कौन रहता, तो इसी का पूछा फ्रेंड। अब देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन के ऊपर केवल एम रहता है, ठीक है फ्रेंड। एन के ठीक नीचे जेड रहता है। ओ के नीचे देखिए केवल बोला है, तो ओ के नीचे केवल पी रहेगा। अब बचा कौन? वाई। तो इसलिए वाई जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए, जैसे ही आपको अधिकतम आयतन बोले तो इसको HCF निकालना है फ्रेंड। तो इसका HCF निकालिएगा तो आपका 6 आ जाएगा। अब देखिए HCF निकालना नहीं, ऑप्शन को छाटना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 10 है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 0 कहीं नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 का भी मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल उनके बाह्य कोणों के योगफल से 225% अधिक है। तो अब देखिए फ्रेंड, एक समभुज के अंतः कोणों का योगफल, तो अंतः कोणों का योगफल आपका जो फार्मूला होता है फ्रेंड, n-2 गुने 180 डिग्री होता है फ्रेंड। इस टाइप ये फार्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। अब आगे पढ़िए। उनके बाह्य कोण को योगफल से, तो बाह्य कोण कितना होता है फ्रेंड? 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होता है फ्रेंड। योगफल से 250% अधिक है, तो 250%, अब कोई भी चीज़ 100% तो 350% होगा। अब बटा 100 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल हो गया फ्रेंड। यहाँ पर 36 बचा, तो 36 बचे, यहाँ पर 7 बचे, तो यहाँ पर n बराबर 7 दूनी 9 हो गया फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया है, ये देखिए, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप x डिग्री है। तो अंतः कोण का माप पूछा फ्रेंड, x का मान क्या होगा फ्रेंड? अब देखिए अंतः कोण का फार्मूला तो आपको हम बताए हैं, n-2 गुने 180 डिग्री होता है बटा n होता है फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पर n क्यों लिखो? क्योंकि प्रत्येक बोला, तो प्रत्येक बोलेगा तो n से डिवाइड कीजिएगा, अगर प्रत्येक नहीं बोलेगा तो n से डिवाइड नहीं कीजिएगा फ्रेंड। तो यानी कि 7 गुने 180 बटा 9 हो गया, तो 140, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए एक टाइप से इसको और बना सकते, तो n बराबर जैसे ही आपका 9 आ गया, तो बाह्य कोण क्या होता है फ्रेंड? 360 बटा 9 होता है फ्रेंड। तो इससे आ जाएगा आपका 40 डिग्री। तो बाह्य कोण जब 40 डिग्री आ जाएगा, तो कोई बहुभुज में दो बहुभुज प्लस अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। जब इंटरनल एंगल 40 डिग्री आ गया, तो एक्सटर्नल एंगल 140 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए इसका समानांतर माध्य क्या होगा, तो इस सब को ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए यूनिट डिजिट को ही ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 होगा, 8 2 10 होगा, 10 1 11 आएगा, 11 7 18 आएगा, और 18 9 27 आएगा, 27 2 29 आएगा, और 29 9 38 आएगा। तो 8 लिखिए। अब देखिए इसमें अति कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हैं, तो यहाँ पर 9 लिखे फ्रेंड। अब देखिए जोड़ने में कुछ 4 4 8 8 16 1 17 17 7 24 24 2 26 26 और 18 26 18 814 2 1 3 1 4
44 यानी कि 4 आ रहा है फ्रेंड, हमको लिखने में गलती हो गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए 9 है तो 4 किस में आता है, तो 9 6 का 54 यानी कि 6 मरतबा ही आता है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है 804, दूसरा अंक तो 0 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में किस विद्रोह के लीडर थे, यह तमार विद्रोह। यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड, इसमें जो बोला गया वो आपको करना है फ्रेंड। तो देखिए 82711634, अब क्या बोला, विषम में 1 जोड़ा जाता है, तो अब सम में 2 घटाया जाए तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितनी अंक 1 से अधिक बार आएगी, कितनी अंक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 2 अंक 1 से अधिक बार आएगी, लेकिन बोलेगा कि, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के समारोह में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, तो यह है पोलियो की पहली खुराक के लिए। अब देखिए जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम क्या थी, तो यह है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, यदि माल 450 खरीदेगा, 1/3 माल को 10% हानि पर बेचा गया, पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो शेष माल क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड, 1/3 तो यानी कि माल 450 था, 1/3 हमको 10% की हानि पर बेचे, तो यानी कि 50 माल बेचे फ्रेंड, तो मेरे पास बचा कितना माल है फ्रेंड, तो 400। अब देखिए इसको पूरा में 20% प्रॉफिट करना है, तो 450 का 120 कितना आएगा फ्रेंड, तो बाहर में निकाल दीजिए, 450 गुने 120/100, 0 0 0 0। अब देखिए 45 गुने 12 कीजिए फ्रेंड, तो देखिए 45 गुने 12 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 540 आ जाएगा फ्रेंड, तो पूरा 540 रुपया चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको लॉस भी हो रहा है फ्रेंड 10% का, तो अगर 50 रुपये का माल है तो 10% का लॉस, तो 90/100, तो यानी कि 45 रुपया, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अब क्या बोला है, शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो यानी कि 400 को कितने % लाभ पर बेचे, तो ये कितना रुपया ज़्यादा है, तो देखिए फ्रेंड ये 540 रुपया है, तो 140 रुपया ज़्यादा है फ्रेंड, ठीक है। कितने में, 400 में, गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड, तो 0 0 35 4, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एफ का जे से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बनाना है फ्रेंड, तो 1545 आ जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये वाला रहा। अब देखिए नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, देवलापुर महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और NTPC का इससे जो पहले सेट करा है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है।